नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप पैंथोनी। सातवें चरण में 199 दागी, 299 करोड़पति, 5 सबसे अमीर उम्मीदवारों में कंगना रनौत की। मैं आपको बताते चलूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन सभी उम्मीदवारों के चुनावी अगर हलफनामों की अगर बात करें तो यहाँ पर एक चीज जो है बड़ी ही गौर फरमाने वाली बात है और वो बात यह है कि हलफनामों का एडीआर ने विश्लेषण किया है। 904 में से 299 तक जो उम्मीदवार है वो करोड़पति है और सातवें चरण में महज 11% महिलाएं उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रही है। मैं आपको बताते चलूं, इस वक्त जो है देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 5 चरण पूरी हो चुकी है और बाकी 2 चरण के लिए मतदान 25 मई को और 1 जून को कराया जाएगा। सातवें चरण के नामांकन की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसी बीच जो एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें यानी कि एडीआर ने सातवें चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण यहाँ पे किया है और इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में है जिनके शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है। मैं आपको बताते चलूं, ये भी एडीआर ने अपने जारी एक विश्लेषण में साफ तौर पर यहाँ बताया है कि सातवें चरण में 904 उम्मीदवारों में से जो 199 है उन पे आपराधिक मामले दर्ज है। ध्यान सुनिएगा, 199 पर 904 जो है 904 उम्मीदवारों में 199 पर आपराधिक जो मामला है वो दर्ज है। अब आपके लिए सोचने वाली बात है। वहीं अगर बात करें 299 उम्मीदवार की तो 299 उम्मीदवार जो है वो करोड़पति है। तो आइए इस चीज को मैं आपको, इस सारी डिटेल्स को मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडीआर की रिपोर्ट में क्या क्या खास बात है। अगर बात करें उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की तो एडीआर द्वारा साझा किए गए एक आंकड़े के विश्लेषण के अनुसार मौजूदा लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले 8,337 उम्मीदवारों में से 1,644 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है और इन उम्मीदवारों में से जो है 1,188 पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जिनमें हत्या है, हत्या का प्रयास किया गया है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है और नफरत भरे भाषण इसमें जुड़े हुए आरोप जो है शामिल किए गए। मैं आपको बताते चलूं कि सातवें दौर की अगर बात करें तो सातवें दौर की इसमें लड़ रहे 904 में से 199 यानी कि 22% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक जो मामले हैं वो घोषित किए हुए हैं। 151 17% की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात होगी। उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले यहाँ पे घोषित कर लिया है। 13 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर 2 सिद्ध मामले घोषित किए हैं। 4 उम्मीदवारों में से अपने ऊपर हत्या यानी कि आईसीपी 302 में से, जबकि 27 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास आईसीपी 307 से जुड़े मामले यहाँ पर घोषित किया गया है। महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े मामले भी घोषित करने वाले उम्मीदवार 13 है और इन 13 में से 2 उम्मीदवारों के ऊपर दुष्कर्म यानी कि आईसीपी 376 से जुड़ा हुआ मामला भी दर्ज है और इसके अलावा भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले जो है घोषित करने वाले कुल 25 जो उम्मीदवार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि दलवार आंकड़े क्या है, तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझने वाली बात है। एडीआर ने सातवें चरण में उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामले जो है दलवार आंकड़ा जारी किए गए हैं। अगर हम बात करें टीएमसी के 9 में से 7, सपा के 9 में से 7, माकपा की अगर बात करें तो 8 में से 5, अगर सेहत की अगर बात करते हैं तो 13 में से 8 रहेगा, भाजपा के 51 में से 23, कांग्रेस के 31 में से 12, आपकी अगर हम बात करते हैं तो ये सारी खुलासा मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ, उसको ध्यान सुनिए। आपके 13 में से 5 है, रिजर्व की बात करें तो 6 में से 2, भाजपा की बात करते हैं तो उसमें से 2 में से आपको बताते चले, भाजपा के 7 में से 2 है, 56 में से अगर बात करते हैं तो उसमें 13 और बसपा के उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। वहीं अगर हम बात करें सपा के तो सपा के 9 में से 6, माकपा के 8 में से 4, भाजपा के 51 में से 18, टीएमसी के 9 में से 3 23%, समझा 33%, बीजेपी की अगर बात करें तो 6 में से 2, सीएत के 13 में से 4, आपके 13 में से 4, कांग्रेस के 31 में से 7 और बसपा के 56 में से 10 और 7 में से 1 माकपा के उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर जो मामला है वो उसको अपने ऊपर घोषित किया। मैं आपको बताते चलता हूं
कि ये जो भी उम्मीदवार है, अगर उनकी संपत्ति का अगर लेखा जोखा किया जाए तो 904 में से 33% यानी कि 299 उम्मीदवार करोड़पति है। और ये चीज जो है, ये बातें आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा भाजपा के 44 उम्मीदवार करोड़पति है, दूसरे स्थान पे कांग्रेस के हैं और जिसके 30 उम्मीदवार करोड़पति है। चुनावी हलफनामे में इन प्रत्याशियों में से एक से ज्यादा संपत्ति घोषित की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण में हर उम्मीदवार के पास अगर बात किया जाए तो हर उम्मीदवार के पास औसतन 3.27 करोड़ की संपत्ति है। दलवार आंकड़े पर अगर गौर करें तो सियत के 13 उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 25.68 करोड़ की है। अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे अमीर प्रत्याशी की अगर बात करते हैं तो 7वें चरण में सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार जो है हरसिमरत कौर बादल हैं। पंजाब के बठिंडा के सियत प्रत्याशी हरसिमरत ने कुल यहां पर 198 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की है। और इस मामले में दूसरे स्थान पर भाजपा के बैजयंत पांडे हैं, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे पांडा ने भी अपने हलफनामे में 148 करोड़ की दौलत होने की बात बताई है। तीसरे अगर सबसे धनी प्रत्याशी की हम बात करते हैं तो भाजपा के संजय टंडन है, चंडीगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे टंडन की अगर संपत्ति की बात करें तो 111 करोड़ की है। अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से चुनाव लड़ रहे दो प्रमुख उम्मीदवार भी शामिल है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने 100 करोड़ में से अधिक की संपत्ति घोषित की है। वही अगर हम फिल्म अभिनेत्री और